इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भारत के बढ़ते सैन्य सामर्थ्य पर टिकी हुई हैं। एक तरफ जहां भारत अपनी स्वदेशी रक्षा तकनीक में लगातार नए मुकाम हासिल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे घातक और अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों को भी अपनी ताकत में शामिल कर रहा है। फरवरी 2026 में एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे रक्षा जगत में हलचल मचा दी है। भारत ने इजरायल के साथ करीब 8.7 अरब डॉलर यानी लगभग 78,217 करोड़ रुपए की एक विशाल रक्षा खरीद को मंजूरी दे दी है। इस डील में कई अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है एक ऐसी मिसाइल की जो भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। ये मिसाइल दुश्मन की सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है, 400 किलोमीटर दूर से सटीक निशाना साध सकती है और मैक 5 की हाइपरसोनिक रफ्तार से हमला कर सकती है। इस हथियार के भारत में आने के बाद पाकिस्तान और चीन की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह मिसाइल कौन सी है और इसकी खासियत क्या है जिसने चीन से लेकर पाकिस्तान को हिला डाला है। भारत के पास पहले से ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल होते हुए भी इस नई मिसाइल की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह ब्रह्मोस से बेहतर है या फिर दोनों अलग अलग मकसद के लिए बनाई गई है? भारतीय वायुसेना इसे किस तरह से इस्तेमाल करेगी? Su-30 MKI और MiG-29 9K जैसे लड़ाकू विमानों पर इसे कैसे तैनात किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि इस मिसाइल के आने के बाद भारत की रणनीतिक ताकत में कितना इजाफा होगा। हम आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब खोलते हैं इस रहस्यमयी मिसाइल के राज की पूरी कहानी। जिस मिसाइल की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है एयर लोरा। ये इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। लोरा का पूरा नाम है लॉन्ग रेंज आर्टिलरी यानी लंबी दूरी की तोपखाना मिसाइल। यह एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका मतलब है कि यह पारंपरिक क्रूज मिसाइलों की तरह नीचे नहीं उड़ती, बल्कि ऊंचाई पर जाकर एक खास कोण से अपने लक्ष्य की ओर गिरती है। इसी वजह से इसे रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। एयर लोरा की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 400 से 430 किलोमीटर की मारक रेंज। कल्पना कीजिए कि भारतीय सीमा से 400 किलोमीटर अंदर तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह किया जा सकता है, वो भी बिना अपने लड़ाकू विमान को खतरे में डाले। ये मिसाइल 1600 किलोग्राम वजनी है और इसकी लंबाई 5.2 मीटर है। इसमें 570 किलोग्राम तक का विस्फोटक वॉरहेड लगाया जा सकता है, जो दो तरह का हो सकता है। एक ब्लास्ट फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड जो खुले इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाता है, और दूसरा डीप पेनिट्रेशन वॉरहेड जो जमीन के नीचे बने बंकरों और मजबूत ठिकानों को भी तोड़ सकता है। अब बात करते हैं इसकी स्पीड की। एयर लोरा मैक 5 की रफ्तार से यात्रा करती है, यानी करीब 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। इतनी तेज रफ्तार में आने वाली मिसाइल को रोक पाना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद मुश्किल काम है। इसकी सटीकता की बात करें तो यह 10 मीटर से भी कम के CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल के साथ निशाना लगाती है। सरल भाषा में कहें तो यह मिसाइल जिस जगह को निशाना बनाकर दागी जाएगी, वह उससे सिर्फ 10 मीटर के दायरे में ही गिरेगी। यह सटीकता आधुनिक युद्ध में बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे नागरिक इलाकों को नुकसान कम होता है और सिर्फ दुश्मन के ठिकाने ही निशाना बनते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि जब भारत के पास पहले से ही ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर से ज्यादा है और आने वाले समय में इसे 800 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है, तो फिर एयर लोरा की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह ब्रह्मोस से बेहतर है? इसका जवाब है नहीं। एयर लोरा ब्रह्मोस की जगह नहीं लेने वाली, बल्कि यह उसकी पूरक है। दोनों मिसाइलों की अपनी अपनी खासियतें हैं और दोनों अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल की जाती हैं। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मैक 2.8 से मैक 3 की रफ्तार से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती है। यह समुद्र की सतह के पास या जमीन के करीब उड़कर दुश्मन के रडार से बचती है और अचानक निशाने पर हमला करती है। यह खास तौर पर समुद्री लक्ष्यों और जमीनी सतह के ठिकानों को तबाह करने में बेहद प्रभावी है। लेकिन एयर लोरा एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो ऊंची उड़ान भरती है और ऊपर से गिरकर हमला करती है।
इसका प्रक्षेप वक्र ऐसा है कि यह दुश्मन की एयर डिफेंस की पकड़ में देर से आती है और उसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह खास तौर पर मजबूत बंकरों, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्चरों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने में कारगर है। इसके अलावा ब्रह्मोस की कीमत करीब 20 से 30 करोड़ रुपए प्रति मिसाइल है, जबकि एयर लोरा इससे सस्ती है, जिससे इसे बड़ी संख्या में खरीदना और तैनात करना आसान हो जाता है। एक और बड़ा फर्क यह है कि ब्रह्मोस एक भारत रूस की संयुक्त परियोजना है, जबकि एयर लोरा को भारत में ही तकनीक हस्तांतरण के साथ बनाया जाएगा। इससे भारत की आत्मनिर्भरता और मजबूत होगी। अब बात करते हैं इस मिसाइल के तकनीकी पहलुओं की जो इसे खास बनाते हैं। एयर लोरा में जीपीएस और आईएनएस यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे बेहद सटीक बनाता है। साथ ही इसमें एंटी जैमिंग तकनीक भी लगी है, जिसका मतलब है कि अगर दुश्मन जीपीएस सिग्नल को जाम करने की कोशिश करे, तब भी यह मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। यह सीकरलेस डिजाइन पर आधारित है, यानी इसमें कोई एक्टिव सीकर नहीं लगा है, जिससे इसकी जटिलता और कीमत दोनों कम हो जाती है। इसकी खास बात यह भी है कि यह फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ सिस्टम पर काम करती है। इसका मतलब है कि एक बार मिसाइल दाग दी गई तो पायलट को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह तुरंत अपने विमान को वापस मोड़ सकता है और खतरे से दूर जा सकता है। यह खासियत जंग के मैदान में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पायलट और विमान दोनों की सुरक्षा बढ़ जाती है। एयर लोरा को भारतीय वायुसेना के Su-30 MKE और MiG-29K जैसे लड़ाकू विमानों पर तैनात किया जाएगा। एक Su-30 MKI विमान अपने पंखों के नीचे एक साथ 4 एयर लोरा मिसाइलें ले जा सकता है। सोचिए कि एक ही विमान से 4 अलग अलग लक्ष्यों पर एक साथ सटीक हमला किया जा सकता है। यह भारत की डीप स्ट्राइक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। अब आइए जानते हैं कि यह डील कैसे हुई और इसमें और क्या-क्या शामिल है। फरवरी 2026 में भारत ने इजरायल के साथ 8.7 अरब डॉलर के एक विशाल रक्षा पैकेज को मंजूरी दी है। इस डील में एयर लोरा के अलावा स्पाइस 1000 प्रिसिजन गाइडेड बम, रैमपेज एयर टू सरफेस मिसाइल, आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम, एयर टू एयर मिसाइलें, लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी कैमिकेज ड्रोन, आधुनिक रडार सिस्टम, सिम्युलेटर्स और नेटवर्क सेंट्रिक कमांड सिस्टम शामिल हैं। यह भारत की अब तक की तीसरी सबसे बड़ी रक्षा खरीद है। पहले 2016 में फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद 8.7 अरब डॉलर की थी और हाल ही में और राफेल विमानों के लिए 39.7 अरब डॉलर का करार हुआ था। इजरायल अब फ्रांस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत इजरायली रक्षा उद्योगों का सबसे बड़ा ग्राहक है, जो 2020 से 2024 के बीच इजरायल के कुल रक्षा निर्यात का करीब 34% हिस्सा है। इस डील की सबसे खास बात यह है कि इसमें पूरी तकनीक हस्तांतरण का प्रावधान है। नवंबर 2025 में भारत ने एयर लोरा और आइस ब्रेकर मिसाइलों के लिए पूर्ण तकनीक हस्तांतरण का समझौता किया था। इसका मतलब है कि इजरायल भारत को इन मिसाइलों की डिजाइन, सीकर तकनीक, सिस्टम आर्किटेक्चर और मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया सब कुछ देगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL इन मिसाइलों को भारत में ही बनाएंगे। HAL विमानों में इनकी फिटिंग का काम करेगा, जबकि BEL इलेक्ट्रॉनिक्स और गाइडेंस सिस्टम संभालेगा। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल होगा, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक बड़ा कदम है। तो अब सवाल यह है कि एयर लोरा भारत की रणनीतिक ताकत में क्या बदलाव लाएगी? इसका जवाब है बहुत बड़ा बदलाव। पहली बात, इसकी 400 किलोमीटर की रेंज भारतीय लड़ाकू विमानों को दुश्मन की एयर डिफेंस की सीमा से बाहर रहकर हमला करने की क्षमता देती है। मसलन भारतीय सीमा से उड़ान भरकर Su-30 MKI विमान पाकिस्तान के अंदर 400 किलोमीटर तक के किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकता है, जिसमें कराची और रावलपिंडी जैसे शहर भी आते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय विमानों को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसने की जरूरत ही नहीं होगी, जिससे पायलटों और विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। दूसरी बात, पाकिस्तान ने चीन से HQ-9 और LY-AT जैसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, जो भारतीय विमानों के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन एयर लोरा की लंबी रेंज और बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र इन सिस्टम को बेअसर कर देते हैं। तीसरी बात, चीन के पास भी HQ-9 जैसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम हैं,
जो भारत चीन सीमा पर तैनात हैं। एयर लोरा की मदद से भारतीय वायुसेना चीनी ठिकानों, एयरबेस और रडार इंस्टॉलेशन को भी दूर से निशाना बना सकती है। चौथी बात, रैमपेज मिसाइल की सफलता के बाद, जिसे मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जगुआर लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान एयरफोर्स के सुक्कुर बेस पर इस्तेमाल किया था, भारतीय वायुसेना ने लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है। रैमपेज की रेंज करीब 250 किलोमीटर है, जबकि एयर लोरा 400 किलोमीटर की रेंज देती है। इससे भारत की डीप स्ट्राइक क्षमता में भारी इजाफा होगा। एयर लोरा की एक और खासियत है इसकी ऑल वेदर कैपेबिलिटी, यानी ये हर मौसम में काम कर सकती है। चाहे बारिश हो, धुंध हो या रात का अंधेरा, ये मिसाइल अपने लक्ष्य को सटीक तरीके से निशाना बनाएगी। इसके अलावा इसमें मिशन अबॉर्ड और ऑटोनॉमस रिटर्न होम का भी फीचर है। इसका मतलब है कि अगर किसी वजह से मिशन बीच में रद्द करना हो तो मिसाइल को वापस बुलाया जा सकता है और यह खुद ब खुद वापस लौट आएगी। यह फीचर बेहद अहम है क्योंकि इससे गलत निशाने या नागरिक इलाकों को नुकसान से बचा जा सकता है। एयर लोरा को बहुउद्देशीय मिसाइल के रूप में डिजाइन किया गया है। यह एयर डिफेंस यूनिट, मिसाइल लॉन्चर, कमांड सेंटर, नेवल शिप्स, हार्डेंड बंकर और यहां तक कि रडार इंस्टॉलेशन को भी नष्ट कर सकती है। इसकी रिएक्शन टाइम भी बेहद कम है। कमांड मिलने के कुछ ही मिनटों में यह लॉन्च के लिए तैयार हो जाती है और अपने लक्ष्य को तबाह कर देती है। भारत के पास अब तक प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, राफेल के लिए स्कैल्प मिसाइल और रैमपेज एयर टू सरफेस मिसाइल जैसे हथियार थे। अब एयर लोरा के जुड़ने से भारतीय वायुसेना के पास एक विविध और शक्तिशाली शस्त्रागार हो जाएगा, जो हर तरह की परिस्थिति में प्रभावी होगा। यह विविधता इसलिए जरूरी है क्योंकि अलग अलग लक्ष्यों के लिए अलग अलग हथियारों की जरूरत होती है। कोई मिसाइल समुद्री लक्ष्यों के लिए बेहतर है तो कोई जमीनी बंकरों के लिए, कोई कम ऊंचाई पर हमला करती है तो कोई ऊपर से गिरकर। इस तरह की विविधता दुश्मन के लिए भारत के हमलों का अनुमान लगाना मुश्किल बना देती है। एयर लोरा का स्वदेशी उत्पादन भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ा कदम है। इससे न सिर्फ भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और भारत का रक्षा निर्यात भी बढ़ सकता है। भविष्य में भारत इस मिसाइल को दूसरे देशों को भी बेच सकता है।